अस्सलाम वालेकुम नाजरीन पाकिस्तान फ़ाइनल हार चुका और ट्राई नेशन सीरीज़ का जो फ़ाइनल है वो तजर्बे के भेड़ चढ़ गया जनाब। इस फ़ाइनल में सिर्फ़ और सिर्फ तजर्बे होते रहे। पहला तजर्बा ये हुआ कि आपको नसीम शाह ने पहले ओवर में विकेट लेके दी। नसीम शाह का जो पहला ओवर था उसके बाद आपको नसीम शाह कहीं नज़र नहीं आया होगा, चौके लगे दोस्त को। उसके बाद मैच आधा गुजर गया और नसीम शाह की शक्ल भी आपको देखने को कहीं नहीं मिली होगी कि फील्डिंग करता हुआ कैमरा मैन ही कैमरा मार दे कि हम नसीम शाह को देख लें। रिजवान तो बहुत दूर की बात है, कैमरा मैन भी नसीम शाह तक नहीं पहुंचा। उसके बाद आपको बता दूं दूसरा इनका तजर्बा जो सऊद शकील पे इन्होंने किया है ट्राई नेशन सीरीज़ पे। आप बड़ी मुश्किल से पिछला मैच जीत के आ रहे हैं, उसमें आपके अच्छे फैसले थे, अच्छे तजर्बे थे, वो आप जीते हैं बड़ी मुश्किल से। उसके बाद आपको जो ये बड़े तजर्बे करने की क्या ज़रूरत थी रिजवान साहब। आज मैच पाकिस्तान के तो उन लड़कों ने नहीं हारा जिन्होंने बैटिंग नहीं की, बल्कि उस कप्तान ने हारा है जिसने गलत तजर्बे किए हैं। आपने नसीम शाह को हटा के आपने फ़हीम अशरफ को जब लाए तो फिर आपको रिज़ल्ट कुछ और ही मिलना था। ये तजर्बे अगर इसी तरह आपने चैम्पियन ट्रॉफी में किए मेरी जान, तो बहुत जल्द आपको वापस खैर आपने जाना कहाँ है, आप यहीं पे होंगे, लेकिन यूए से बहुत जल्द आपको खाली हाथ वापस आना पड़ेगा। आपका जो मैच है इंडिया के साथ। अगर बात करें पाकिस्तान की बैटिंग की तो वो इंतहाई मायूस कुन बैटिंग आपको देखने को मिली है। पिछले मैच में रिजवान और सलमान ने किया, इस मैच में रिजवान और सलमान तैयब ताहिर अच्छा खेलें, लेकिन आपके जो मेन बैट्समैन हैं जिसमें फ़खर जमान, बाबर आजम, सऊद शकील, ये तीनों बैट्समैन बिल्कुल ये समझ लें कि आप कुछ किए ही नहीं। अगर बाबर आजम ने 29 रन बनाए तो इतना पहाड़ नहीं कोई गिरा दिया बाबर आजम ने, ये सऊद शकील ने 8 रन बना के, फ़खर जमान ने 10 रन बना के। तो आपके जो ओपनर हैं वो फ्लॉप होते हुए नज़र आ रहे हैं। हर एक मैच में कोई एक ना एक बंदा फ्लॉप होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन सऊद शकील और अगर बाबर आजम की बात करें तो पिछले तकरीबन तीनों मैचों में, ये आज के मैच मिला के 3 मैच हो गए, तीनों मैचों में ये आपको फ्लॉप नज़र आए होंगे। सब ने ये कहा कि बेहतर ये है कि आप उस्मान खान को ओपनिंग पे लाएँ, बाबर आजम को आप वन डाउन पे लाएँ, उसके बाद रिजवान चौथे नंबर पे आता है जैसे वो आए, और आपकी एक तो ओपनिंग मजबूत होगी, उसके बाद आपका मिडल ऑर्डर मजबूत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे रिजवान साहब ने कुछ तजर्बे करने थे, या पीसीबी के जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने कुछ तजर्बे करने थे, वो तजर्बे उन्होंने चैम्पियन ट्रॉफी से पहले किए। अगर चैम्पियन ट्रॉफी में यही तजर्बे आपके रहे तो आपको सारी तकरीबन तीनों मैच आप हार जाएंगे। आप बांग्लादेश से भी नहीं जीत सकते, और न्यूजीलैंड ने तो आपको बता दिए भाई आपकी बस की बात नहीं है हमसे जीतना। जिस तरह न्यूजीलैंड के बॉलरों ने बॉलिंग की है और जिस तरह फिर उन्होंने बैटिंग की है, जैसे पहले ओवर में विकेट गिरी थी, दूसरे ओवर में तो प्रेशर बन गया था, लेकिन उस प्रेशर को जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया है वो काम आपके बस का नहीं है, आपके हाथ से बाहर है। तो रिजवान ने जो आज ब्लंडर मारे हैं, पहले तो ये होता था कि किसी और की गलती होती थी, लेकिन आज रिजवान ने कुछ गलत फैसले किए जिसकी वजह से मैच फंसा नहीं है, ईजिली पहले हार गया। अगर आप 30 या 35 रन आप ऊपर होते तो फिर भी मैच फंस सकता था, कुछ चांस थे पाकिस्तान के, लेकिन आपने स्कोर ही उस तरह के किया था कि कोई भी 2 बच्चे भी भेज दें, अगर वो भी आपकी बॉलिंग ही ऐसी है कि बासानी स्कोर मार के आ जाएं। अब जब शुरू में बैटिंग हुई थी लगता ये था कि बॉलिंग पिच है, आज शायद पाकिस्तान को कोई मदद मिले या पाकिस्तान जीत जाए यहाँ से, लेकिन जब न्यूजीलैंड की बैटिंग शुरू हुई उसके बाद नहीं लगा कहीं से भी ये बॉलिंग पिच है। जो शॉटें इनसे नहीं लग रही थी वो मार रहे थे, जो जहाँ पे इनसे रन्स नहीं निकल रहे थे वहाँ पे वो रन्स निकाल रहे थे। तो जनाब ऐसा अगर चैम्पियन ट्रॉफी में चला तो यकीन माने आपके जो चैम्पियन ट्रॉफी के टिकटों के पैसे हैं वो बिल्कुल ज़ाया जाएंगे। उससे बेहतर है कि आप जाएं ना यहाँ वहाँ पे और घर में बैठ के टीवी के ऊपर मैच देखें। अगर आप ज़्यादा फ़ैन हैं क्रिकेट के, आपको पाकिस्तान टीम बहुत पसंद है, तो फिर मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप मैच ना ही देखें तो ज़्यादा बेहतर है।